स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये वीडियो क्लास 10th के लिए रहने वाला है, जिसमें हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखने वाले हैं सोशल साइंस। कल के वीडियो में हमने देखा था जो कि सोशल साइंस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, यानी कि अभी क्लास 10th का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी यहाँ पे 12 तारीख को एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का। उसी का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। कल के वीडियो में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन देखा था, आज के इस वीडियो में देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके टेस्ट सीरीज में, यानी कि जो आपका कल है 12 तारीख को प्री बोर्ड का एग्जाम, उसमें पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और जो एमसीक्यू का जो सेट 1 अपलोड हुआ है उसे भी आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है जो कि आपके टेस्ट सीरीज में, यानी कि प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में करा रहे हैं। 6 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि 2 नंबर के लिए रहेगा। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है यहाँ पे, शासन की व्यवस्था में समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समाज भागीदारी होती है, और यहाँ पे है उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन था ये 2 नंबर के लिए था। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, गहन कृषि क्या है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। श्रम साध्य कृषि है जहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे, भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? उत्तर होगा यहाँ पे, कृषि आधारित उद्योग एक तरह का ऐसा उद्योग है जिससे कच्चा माल किसानों के खेतों से आता है। कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग जो कि यहाँ पे लिखा गया है, चीनी उद्योग, दूसरा में यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा यहाँ पे वनस्पति तेल उद्योग, चौथा यहाँ पे रबर उद्योग, पांचवा यहाँ पे दूध व्यवसाय, और छठा यहाँ पे खाद बीज उत्पादन उद्योग, और यहाँ पे सातवां हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है पशु आहार उद्योग। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके फाइनल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में, औसत आय से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस प्राप्त राशि को औसत आय कहते हैं। और यहाँ पे है, औसत आय इक्वल टू देश की कुल आय भागे कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे जो कि लिखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर है यहाँ पे, ऐसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है तो उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दबाव समूह किसे कहते हैं? उत्तर है यहाँ पे, दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें कुछ लोगों द्वारा अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इनका राजनीति पर प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती, परंतु यह अपनी नीतियों से राजनीति को प्रभावित करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि 5 क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। जो कि यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? उत्तर है यहाँ पे, मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा लोगों की समृद्धि का आधार है। उदाहरण के लिए, आरंभिक मानव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों एवं जानवरों पर निर्भर था। बाद में उसने औजारों के प्रयोग, तकनीकी एवं कार्य कुशलता से वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया। उसने यह भी अनुभव किया कि उसके लिए क्या क्या चीज उपयोगी है। इस प्रकार के उसके लिए प्रकृति से प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक संसाधन बन गया। इस संसाधनों ने मानव की अर्थव्यवस्था के विकास में आधार का काम किया। अतः हम कह सकते हैं कि मानव के लिए संसाधन बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर है यहाँ पे, नदियों पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बांध देश की समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध मनोरंजन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, जल विद्युत, और यहाँ पे लिखा गया है शक्ति अपशिष्ट प्रबंधन, नदी नेविगेशन और वन्य जीव आवास सहित
कई प्रकार के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सरकार के प्रमुख 3 अंग है। कौन कौन से 3 अंग है? पहला में यहाँ पे लिखा गया है विधायिका, दूसरा में यहाँ पे लिखा गया है कार्यपालिका और तीसरा में यहाँ पे लिखा गया है न्यायपालिका। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। उत्तर है यहाँ पे पहला, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। तीसरा यहाँ पे राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। इस प्रकार सरकार बनाने, जनता का प्रतिनिधित्व करने एवं देश के लिए कानून बनाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अगला यहाँ पे दबाव समूह किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें कुछ लोगों द्वारा अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका राजनीति पर प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती, परंतु यह अपनी नीतियों से राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर के लिए और यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि लिखा गया है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, व्याख्या करे। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 18वीं सदी के अंत से पूर्व तक गुजरात सूरत बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तथा लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। 1750 के दशक के पश्चात इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ गया, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार पर इजारेदारी अधिकार हासिल कर लेने से सूरत व हुगली दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ गए, जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग से कमी आई। 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाला व्यापार 16 करोड़ से गिरकर केवल 30 लाख रह गया। दूसरी ओर बम्बई नए बंदरगाह के रूप में उभर गए थे। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 5 नंबर के लिए और यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भू स्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। इन कानून द्वारा विदेशों से आने वाली मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान लोगों ने हाहाकार मचा दी तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ फैरान समाप्त कर दिया। इस कानून को हटाने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। पहला यहाँ पे खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ रहा। दूसरा यहाँ पे जब खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। तीसरा यहाँ पे खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। तो यही था आज का, चूँकि प्री बोर्ड के एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। तो हम मिलते किसी और वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।